अभी मैं जहाँ पर हूँ वो है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से हम लोग जाएंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम में है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। वैसे मंदिर के 4 गेट है, 4 गेट में से एक गेट के पास में ही है, और पास में ही यहाँ पर समुंदर है। ब्लॉग एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें डिटेल जानकारी मिलने वाली है। कैसे जाए, कब जाए, होटल का किराया कितना है और कितने दिनों के लिए जाए। महाराष्ट्रमध्येच आहे. माझा जन्मच तिथं झाला आहे. बालाजी पहिले चंद्रपूर आला, त्याच्यानंतर समोर गेल्यावर बालाजी आला. रामेश्वरम यात्रा की शुरुआत अग्नि तीर्थम में स्नान करने से ही होती है, और एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके यहाँ आए थे तो सभी भगवान के प्यारे भक्त अग्नि तीर्थम में स्नान के लिए जा रहे हैं। फिर वहां से स्नान करने के बाद वे 22 कुंड का स्नान करेंगे। नॉर्थ गेट के साथ साथ मैं आपको बाकी के 3 और गेट भी दिखाऊंगा। नॉर्थ गेट से आप 22 कुंड के स्नान के लिए एंटर करेंगे। राम जी के हाथों रामेश्वरम में लिंगम को स्थापित किया गया। जब फिर आपके लिए एक नए सफ़र के लिए मैं रेडी हो गया हूँ। अभी मैं जहाँ पर हूँ वो है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से हम लोग जाएंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम में है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, जिसके हम लोग दर्शन करेंगे, और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगा। और काफ़ी कुछ है वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ, अभी ट्रेन लग चुकी है, लेकिन ट्रेन 10:15 पे यहाँ से निकलेगी, और मॉर्निंग 4 बजे हमको मंडपम स्टेशन पहुँचाएंगी। मंडपम स्टेशन रामेश्वरम के पहले वाला स्टेशन है, क्योंकि रामेश्वरम स्टेशन फिलहाल के लिए 2019 से समथिंग बंद है, इसीलिए हम लोग मंडपम स्टेशन पे उतरेंगे, और वहाँ से 20-25 मिनट में हम लोग रामेश्वरम पहुँच जाएंगे, और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, कन्याकुमारी से रामेश्वरम का सफ़र है 6 घंटा 30 मिनट का। ज़्यादा दूर नहीं है हम रामेश्वरम से, बस बैठे एक नींद लिए कि पहुंच गए रामेश्वरम। मेरी ट्रेन सुबह 5 बजे मंडपम स्टेशन पहुंची। वहां से रामेश्वरम मैं बस के द्वारा जा रहा हूं। बाकी डिटेल होटल पहुंच के देता हूं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रामेश्वरम, और बस से आए हैं वहाँ से मंडपम स्टेशन पे रेलवे में उतारा था। और जैसे आप बाहर आओगे वहाँ पर बस लगी हुई होगी। बस मिनिमम चार्जेस लेके आपको पहुँचा देगी। बस का चार्जेस है सिर्फ 25 रुपये। टैक्सी वगैरह से आओगे तो उसका चार्जेस ज़्यादा है। और अभी हम लोग होटल ढूंढते हैं, देखते हैं कौन सा हमें होटल मिलता है। जस्ट अभी मैं पहुंचा हूँ रामेश्वरम, और रामेश्वरम में हम लोग उतरे थे मंडपम स्टेशन। मंडपम स्टेशन से जैसे ही आप लोग बाहर आओगे, वहां पर आप लोगों के लिए बस, कार और ऑटो लगा रहेगा। और सबसे कम किराया है बस का। 20 किलोमीटर का किराया मात्र 25 रुपए है। मैं तो उसी से आया हूँ यहाँ तक। उसके बाद आने के बाद मैंने होटल सर्च किया, और आप देख ही सकते हो मुझे होटल भी काफी अच्छा मिला। और ये होटल बिल्कुल मंदिर के गेट के पास ही है। और वैसे मंदिर के 4 गेट है, 4 गेट में से एक गेट के पास में ही है, और पास में ही यहाँ पर समुंदर है। वहां पर भी आप लोग जा सकते हो। मैं जब होटल सर्च कर रहा था, सर्च करते करते मैं समुंदर तक पहुंच गया, और क्या देखता हूँ मैं, सनराइज देखा हूँ वहां पर। सनराइज काफी ब्यूटीफुल था। ये तो अचानक ही मुझे देखने को मिल गया। कन्याकुमारी में हम लोगों ने सनसेट और सनराइज दोनों देखा है, जो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हो। यहाँ पर आकर सनराइज देखने को मिला है, तो वो भी आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों को नया मिलता रहेगा यहाँ पर। और अब फटाफट रेडी होते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं फिर से।
जस्ट नॉर्थ गेट के सामने ही एक वेज रेस्टोरेंट है जिसका नाम साई सबरी है। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने यहीं किया। काका कुठून आलेत तुम्ही? आम्ही चाळीसगाव. मी तुमच्या थोडा जवळपासच राहतो. नाही, चंद्रपूर, महाराष्ट्र. महाराष्ट्रामध्येच आहे तुम्ही? महाराष्ट्रामध्येच आहे. माझा जन्मच तिथं झाला आहे. चंद्रपूरचे थोडं समोर आहे बल्लारच्या 10 मिनिटाच्या रस्त्यावर. बल्लारच्याहून आम्ही गेलो होतो. कुठं? याला गेलो होतो का? अभी चंद्रपुर पूर्ण जाए. अभी तो चंद्रपुर के जाए ना आपलं. कोलकाता चंद्रपूर होते हुए आहे म्हणजे. बालाजी को गए थे. अच्छा अच्छा. गेलो होतो आम्ही. तिथूनच गेलो होतो. तिरुपती बालाजी. पहिले चंद्रपूर आला, त्याच्यानंतर समोर गेल्यावर बालाजी आला. बालाजी करे हम बालाजी करके ते आपलं विष्णू मंदिर ते पाहिलं. अच्छा अच्छा अच्छा. तुम्हाला पाहून सर्वर हे आहे ना, म्हणून ओळखलं मी. आपले मराठी माणसं आहे म्हणून. कोणीतरी आला आहे का नाही. चलो, ये दोनों से मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मेरी उम्र से काफ़ी बड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र से जब कोई मुझे दिखता है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र से ही हूँ और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से हूँ. रामेश्वरम यात्रा की शुरुआत अग्नि तीर्थम में स्नान करने से ही होती है. और एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके यहाँ आए थे तो उन्होंने इसी स्थान पर सबसे पहले स्नान किया था. इसीलिए हिंदू तीर्थयात्रियों में ये मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं. तो चलो अब मैं आपको उसी स्थान पर ले चलता हूँ. यह सभी भगवान के प्यारे भक्त अग्नि तीर्थम में स्नान के लिए जा रहे हैं. फिर वहां से स्नान करने के बाद वे 22 कुंड का स्नान करेंगे, जिसका अपना एक महत्व है. उसके बाद ड्रेस चेंज करके मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे. गीले कपड़ों में आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते. यहाँ की अपनी मान्यता है जिसका सबको पालन करना जरूरी है. इसीलिए एक्स्ट्रा ड्रेस अपने साथ लेके जरूर जाना. अंदर ड्रेस चेंज करने के लिए जगह बनाई गई है. यह वही पवित्र स्थान है जिसे अग्नि तीर्थम के नाम से जाना जाता है. अग्नि शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में अग्नि है, जबकि तीर्थम शब्द का अर्थ पवित्र जल है. इस तीर्थम से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है. इस कथा के अनुसार लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने देवी सीता की पवित्रता पर संदेह व्यक्त किया था, जिसका कारण देवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा. अपने ऊपर उठाए गए संदेह को सुनकर देवी सीता ने भगवान लक्ष्मण, जो भगवान राम के भाई है, उनसे अग्नि जलाने के लिए कहा. फिर सीता माता अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी पवित्रता साबित करने के लिए बैठ गई. अग्नि के भीतर बैठने के बावजूद उन्हें कोई चोट नहीं आई और भगवान अग्नि देवी की पवित्रता साबित करने के लिए प्रकट हुए और इस प्रकार सीता माँ ने खुद को पवित्र साबित किया. हालांकि भगवान अग्नि को देवी को छूने के पाप से मुक्ति चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने समुद्र में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा की. इस प्रकार इस स्थान को अग्नि तीर्थम कहा जाने लगा. माना जाता है कि अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं और भक्त अग्नि तीर्थम के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित भी कर सकते हैं. कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि निसंतान दंपति इसके जल से स्नान कर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है. कई श्रद्धालु यहाँ संतान के लिए प्रार्थना करने आते हैं. कई श्रद्धालु अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करने और अपने प्रियजनों के निधन के बाद अनुष्ठान करने के लिए भी यहाँ आते हैं. रामेश्वरम में होटल का किराया क्या होगा, ये प्रश्न भी आपके मन में जरूर होगा. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ. आपको होटल मंदिर के सभी गेट के आसपास ही मिल जाएंगे और पास ही में समुंदर को लग के स्टे के लिए भी ऑप्शंस है. अब बात करते हैं किराए की. यहाँ नॉन एसी रूम आपको 500 से 1000 के बीच मिल जाएगा और एसी 1500 से शुरू होगा.
और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ अग्नि तीर्थम में स्नान करने का समय है सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का। और यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आता है और प्रार्थना करता है, भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ आके सभी श्रद्धालु कितने खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब यहाँ आए हैं। तो आप भी यहाँ आने का प्लान बना लो। मैंने व्लॉग के एंड में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रामेश्वरम की यात्रा कब करनी चाहिए और कितने दिनों के लिए करनी चाहिए, आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, अक्टूबर से अप्रैल के बीच बेस्ट समय होता है यहाँ आने का। वैसे जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम होता है, पर इस दौरान भी नज़ारा आनंदमय होता है। अगर आपको बारिश से कुछ खास दिक्कत नहीं है तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, और कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ जरूर रुके। सबसे पहले अग्नि तीर्थम में आपको स्नान करने के बाद जिस गेट में आपको जाना है, वैसे मंदिर के 4 गेट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपको नॉर्थ गेट में जाना है, वहाँ से आपको 22 कुंड का स्नान होगा। और हाँ, एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ ले जाइए ताकि वहाँ पर आप चेंज कर सके स्नान के बाद में। अगर नहीं लेके जाते हैं, आपने जहाँ पर रूम किया है वहाँ आके चेंज करके मंदिर में आप प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गीले कपड़े अलाउड नहीं है जब आप मंदिर में जाते हैं। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखना। और मैं आपको अभी नॉर्थ गेट दिखाता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए यहाँ पर आना। नॉर्थ गेट के साथ साथ मैं आपको बाकी के 3 और गेट भी दिखाऊंगा। नॉर्थ गेट से आप 22 कुंड के स्नान के लिए एंटर करेंगे। ये आपके सामने जो है, ये है नॉर्थ गेट। इसी रास्ते द्वारा हमें 22 कुंड से स्नान करने के लिए आगे जाना है। अब मैं हूँ ईस्ट गेट के सामने। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसी प्रवेश द्वार के पास हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाए गए 2 लिंग में से एक लिंग के दर्शन हमें सबसे पहले करने हैं। उसके बाद ही हमें आगे मंदिर की तरफ जाना है, और दूसरे लिंग की स्टोरी मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगा। अभी आपके सामने जो रथ है, यह रथ रामेश्वरम में महाशिवरात्रि उत्सव वाले दिन ही निकाला जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि उत्सव 12 दिनों तक चलता है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस उत्सव में शामिल होने आते हैं, और रथ ईस्ट गेट के सामने रखा है। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम में से एक धाम है। इन 4 धाम के नाम इस प्रकार है: बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका। अभी मैं साउथ गेट के सामने हूँ और चारों गेट बहुत ही खूबसूरत है, और साउथ गेट एग्जिट के लिए है। मैं वेस्ट गेट पे हूँ अभी, और यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। हनुमान जी द्वारा लाए गए 2 में से एक लिंग के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब दूसरे लिंग की बात करते हैं, और साथ में भगवान राम द्वारा स्थापित रामलिंगम के बारे में जानते हैं। जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद रामेश्वरम पहुंचे,
रास्ते में कुछ संतों ने राम जी को एक शिव भक्त रावण को मारने के पाप की भरपाई के लिए भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी। भगवान राम सहमत हो गए और हनुमान जी से कैलाश से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी को आने में देरी हो गई और शुभ समय पूजा का निकला जा रहा था। तब पत्नी सीता को शिवलिंग अपने हाथों से बनाने को कहा राम जी ने। सीता माता ने रेत से एक सुंदर रामलिंगम बनाया और राम जी के हाथों रामेश्वरम में लिंगम को स्थापित किया गया। जब हनुमान जी कैलाश से 2 ज्योतिर्लिंग लेकर लौटे तो पहले से स्थापित लिंग को देखकर परेशान हो गए। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, आपके द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा रामलिंगम से पहले की जाएगी। आज भी पहले शिवलिंग की पूजा होती है, फिर राम जी द्वारा स्थापित रामलिंगम की पूजा होती है और दूसरा लिंग हनुमान जी द्वारा लाया गया इसी रामलिंगम के पास स्थापित किया गया है। दोस्तों, रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है बाय ट्रेन। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो रामेश्वरम से पहले मंडपम स्टेशन है, वहां उतरना पड़ेगा, क्योंकि अभी पाम्बन ब्रिज का काम शुरू होने के कारण आपको मंडपम स्टेशन तक ट्रेन मिलेगी। अगर आपके शहर से मंडपम स्टेशन तक डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आपको मदुराई तक आना होगा। मदुराई से रामेश्वरम का डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर है। मदुराई से अगर आप चाहते हैं तो बस के द्वारा रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। यह है आपका दूसरा ऑप्शन। बस का किराया मदुराई से रामेश्वरम 190 है। और अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन, जो है फ्लाइट। दोस्तों, अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट भी मदुराई में ही है। मदुराई पहुंच के आप कार रेंट पे लेके रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अभी मैं हूँ होटल पांड्यास, जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ रामेश्वरम के लोगों ने मुझे यहाँ जाने की सलाह दी और मैंने यहाँ सेजवान नूडल्स ऑर्डर किया। बहुत ही मन कर रहा था नूडल्स खाने का और वाकई में यहाँ का नूडल्स तो टेस्टी है ही और साथ में खाना भी काफी टेस्टी है।